सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी अजय सिंह चाड़क फ्रॉम द संकल्प। एंड बेटा जो आज हमारा टॉपिक है हमारे पास वो है नेमिंग रिएक्शन का टॉपिक। अब नेमिंग रिएक्शन हमारे पास यहाँ पे हम एपिसोड में कर रहे हैं। दिस इज़ फर्स्ट सीरीज़ और इस फर्स्ट सीरीज़ में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 की जो हेलोल्केन्स हेलो एरीन्स है उसकी नेमिंग रिएक्शन डिस्कस करेंगे। जहाँ तक चैप्टर का सवाल है इसमें टोटल हमारे पास 11 नेमिंग रिएक्शंस आएंगी और जो 11 नेमिंग रिएक्शंस है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट आस्पेक्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। और इनको हम यहाँ पे वन गो में कर रहे हैं। तो चैप्टर 1 की जो नेमिंग रिएक्शन हमारे पास है हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स की, उनको हम यहाँ पे प्रोसीड कर रहे हैं। तो बेटा जो टोटल हमारे पास यहाँ पे 10 रिएक्शंस हैं उनकी हम बात करेंगे वन बाय वन। सो लेट अस गो विद द रिएक्शन। सो सबसे पहले रिएक्शन जो हमारे पास बेटा यहाँ पे आती है वो है हमारे पास क्रूज रिएक्शन। तो वेरी फर्स्ट रिएक्शन इज बेसिकली हियर क्रूज रिएक्शन। अब क्रूज रिएक्शन क्या होती है? सो पहली बात करेंगे यहाँ पे द वेरी फर्स्ट इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड क्रूज रिएक्शन। है क्या भाई रिएक्शन क्या यहाँ पे? सो व्हाट दिस रिएक्शन इज अबाउट, इस केस में हमारे पास सबसे पहले अल्कोहल्स को कन्वर्ट किया जाता है हेलोल्केन में। तो इस केस में अल्कोहल is converted into हेलो एल्केन्स। पहला पॉइंट। तो इस केस में आप अल्कोहल को कन्वर्ट करते हो किसमें? हेलो एल्केन्स में। पहला पॉइंट ये याद रखना है सबसे पहले। तो अगर मैं यहाँ पे सिंपल बताऊं तो फंक्शनल ग्रुप कन्वर्जन हो रही है जहाँ पे अल्कोहल आप हेलोल्केन में कन्वर्ट कर रहे हो। हेलोल्केन में कौन से हमारे पास यहाँ पे याद रखना, ये हैं एल्काइल क्लोराइड्स। ये कौन से हैं? ये पर्टिकुलरली हमारे पास बात करते हैं यहाँ पे किसकी, तो ये है एल्काइल क्लोराइड। पहला केस क्या यूज करते हैं यहाँ पे? इस केस में जो हमारे पास यहाँ पे रिजेंट यूज होगा वो क्या होगा हमारे पास? तो यहाँ पे यूज करते हैं हमारे पास द रिजेंट इज कॉल्ड लुकास रिजेंट। और बेटा ये रिजेंट क्या है? सो दिस इज बेसिकली मिक्सचर ऑफ concentrate HCl along with anhydrous जिंक क्लोराइड। तो ये यहाँ पे मिक्सचर यूज होता है। किसका मिक्सचर? एक कॉन्सेंट्रेट HCl का। उसके बाद किसका मिक्सचर बेटा यहाँ पे? तो एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड का मिक्सचर यहाँ पे यूज होता है। इसको बोलते हैं लोकास रिजेंट। अब लोकास रिजेंट जो हमारे पास है वो यहाँ पे यूज करते हैं जब हमें अल्कोहल को कन्वर्ट करना किसमें? हेलोल्केन में। रिएक्शन क्या हमारे पास यहाँ पे बनता है? क्या हमारे पास यहाँ पे तो बनता है एल्काइल हैलाइड। तो रिएक्शन के केस में आते हैं। अब मैंने यहाँ पे अल्कोहल लिया, इसको ट्रीट किया कॉन्सेंट्रेट HCl से इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। सो व्हाट आई गेट, यहाँ से बेटा निकलेगा आपका OH बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ से आपका Cl बॉन्ड ब्रेक होगा। तो ये बनेगा बेटा आपका RCl जिसको एल्काइल क्लोराइड बोलेंगे। साथ में यहाँ से H पॉजिटिव, यहाँ से OH नेगेटिव। तो ये निकालेगा साथ में क्या निकालेगा? वाटर निकालेगा। तो जैसे वाटर निकला इसको कैप्चर करेगा एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड और बनाएगा हाइड्रेटेड जिंक क्लोराइड। तो ये हमारे पास रिएक्शन अभी। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड क्रूज रिएक्शन। सिंपली वी कैन से द कन्वर्जन ऑफ द अल्कोहल इनटू हेलो एल्केन एंड पर्टिकुलरली कॉल्ड, आप यहाँ पे बोल सकते हो एराइल एल्काइल हैलाइड एल्काइल क्लोराइड। तो ये बनता है आपका पहला रिएक्शन जिसका नाम था क्रूज रिएक्शन। दिस इज वन रिएक्शन दैट वी गो। इस केस में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो पहला पॉइंट याद रखोगे कि यहाँ पे अल्कोहल का ऑर्डर क्या है। तो रिमेंबर पहला पॉइंट याद रखोगे अल्कोहल का ऑर्डर क्या है। तो अल्कोहल का ऑर्डर है हमारे पास 3 डिग्री। ये ज़्यादा ग्रूज रिएक्शन शो करता है यहाँ पे। उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री।
यहाँ पे अगर मैं बात करूँ HX का ऑर्डर क्या है, हाइड्रोजन एसिड का ऑर्डर क्या है, तो यहाँ पे बेटा ऑर्डर आता है हमारे पास सबसे पहले HI, उसके बाद HBr, उसके बाद HCl और कहीं जाके HF। वैसे तो रिएक्ट करता नहीं, बट मान लो अगर है यहाँ पे तो बता सकते हैं। उसमें कॉमन लेते हैं हम कौन सा, यहाँ पे HCl लेते हैं। सो इन फर्स्ट केस यू कन्वर्ट एल्कोहल्स टू हेलोअल्केन्स बाय मींस ऑफ लो कास्ट रिएजेंट। सो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं लो कास्ट रिएजेंट क्या है। सो इट्स अ मिक्सचर ऑफ वी कैन से कंसंट्रेट HCl एंड एनहाइड्रस। और ये टेस्ट जो लगता है वो कब लगता है, जब हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल को डिफरेंशिएट करते हैं। तो जो टर्शियरी अल्कोहल्स है बेटा वो वहाँ पे इमीडिएटली एक टर्बड सॉल्यूशन बनाते हैं विद इन द सेकेंड्स, और जहाँ पे बात होती है सेकेंडरी अल्कोहल्स की, दे टेक अबाउट 5 मिनट्स और 5 सेकेंड्स टू गेट अ टर्बड सॉल्यूशन। बट जहाँ पे बात करते हैं प्राइमरी की, प्राइमरी विल नॉट रिएक्ट एंड दे डू नॉट फॉर्म एनी टर्बड सॉल्यूशन। तो यहाँ पे बात की जाती है पहली रिएक्शन, दिस इज अ ग्रूज रिएक्शन। अब बेटा सेकेंड आने से पहले तो हमने की भाई ग्रूज रिएक्शन, ये डन हो गई हमारे पास। कमिंग टू सेकेंड वन, अब हम आएंगे कहां पे, डॉर्सन मेथड पे। कमिंग टू सेकेंड वन वी प्रोसीड फॉर अ डॉर्सन मेथड। तो बेटा बात करते हैं किसकी, डॉर्सन की। सो वी टॉक अबाउट डॉर्सन मेथड। इस केस में हम अगेन हेलोअल्केन बनाते हैं, और कहां से बनाते हैं, अल्कोहल से। इस केस में हम यूज करते हैं सो अल्कोहल, ये रहा बेटा अल्कोहल हमने यूज किया, इसको ट्रीट किया SOCl2 से, विच इज कॉल्ड thionyl chloride in presence of pyridine। तो बेटा यहां से निकलता है आपका OH बाहर, यहां से निकलता Cl, ठीक है, मतलब यहां से H निकलेगा, यहां से Cl, और यहां से निकलेगा आपका, तो क्या बनेगा यहाँ पे, एक बनेगा आपका RCl, ठीक है, एक बनेगा आपका, यहां से आपका निकला O, यहाँ से निकला SO, ये बनेगा SO2, सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है गैस हमारे पास, वोलेटाइल गैस होती है, प्लस हमारे पास निकलेगा यहाँ से HCl, वो भी गैसियस फॉर्म में, तो ये भी बना भाई गैस हमारे पास। सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड, दिस रिएक्शन कॉल्ड डॉर्सन रिएक्शन। तो रिएक्शन बेटा यहाँ पे डॉर्सन रिएक्शन है। इस केस में जो दोनों गैसेस हमारे पास हैं, चाहे वो सल्फर डाइऑक्साइड है बेटा, या फिर चाहे वो आपका HCl है, दोनों के दोनों वोलेटाइल होते हैं, और पीछे जो बचता है हमारे पास एल्काइल क्लोराइड बचता है, इसका हम बोलेंगे यहाँ पे दिस एग्जिस्ट इन अ प्योर स्टेट, एंड हेंस दिस मेथड इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ प्योर एल्काइल क्लोराइड्स। और जहाँ पे बात होती है थायनाइल क्लोराइड की, इसका स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं बेटा। तो यहाँ पे सल्फर है, तो ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे डबल बॉन्ड, क्योंकि ऑक्सीजन बायोवेलेंट है, और दो क्लोरीन आते हैं यहाँ से Cl और Cl। तो बेसिकली जब हमारे पास ये अटैक करता है तो क्लोरीन पर अटैक करता है, क्लोरीन से HCl निकाल देता है, बाकी अटैक होता है कहाँ पे, बाकी अटैक होता है हमारे पास आपके अल्कोहल की साइड पे, अल्काइल ग्रुप पे, तो बनता है हमारे पास हेलोअल्केन। सो दिस इज द सेकंड मेथड दैट कॉल्ड डॉर्सन मेथड, यहाँ पे इसको बोलते हैं डॉर्सन मेथड। ओके, दो मेथड हमारे पास। थर्ड रिएक्शन जो बेटा हम प्रोसीड कर रहे हैं, तो वो हमारे पास है आपकी कौन सी, सैनमाइड रिएक्शन। अब सैनमाइड रिएक्शन में क्या होता है, सो वी हैव टू गो नाउ फॉर द सैनमाइड रिएक्शन। मैं इसको यहीं पे कर दूंगा। तो बात है थर्ड पे, एंड थर्ड इज कॉल्ड सैनमाइड रिएक्शन। सो बेटा थर्ड वाली, एंड थर्ड इज कॉल्ड सैनमाइड रिएक्शन। इस रिएक्शन में हम क्या करते हैं, हम बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट लेते हैं।
So we take benzene diazonium salt. We take benzene diazonium salt. This is benzene डाइजोनियम सॉल्ट, और यहाँ पे लिया मैंने बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लिया, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लिया, इसको ट्रीट किया किससे, यहाँ पे ट्रीट करते हैं CuCl से, जिसमें हमारे पास यहाँ पे जो कॉपर है उसका स्टेट +1 होगा, +1 होगा। मतलब जो कॉपर यहाँ पे यूज किया वो किस फॉर्म में, तो वो है किस फॉर्म में, क्यूप्रस में, क्यूप्रस क्लोराइड में। और इस कॉपर क्लोराइड की सॉल्यूशन को हम फर्दर यहाँ पे लगा देते हैं HCl। अगर यहाँ पे क्लोराइड लगाए, यहाँ पे क्लोराइड लगाना है, अगर यहाँ पे ब्रोमाइड है, कॉपर ब्रोमाइड, तो यहाँ पे कॉपर ब्रोमाइड लगाना है, तो ये यूज करते हैं। तो मतलब हम यूज करते हैं यहाँ पे एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कॉपर क्लोराइड इन HCl। ठीक है भी, तो क्या बनता है इस केस में, इस केस में हमारे पास बेंजीन का बेंजीन रहेगा और नाइट्रोजन रिप्लेस करेगा क्लोरीन से, प्लस यहां से निकलेगा बेटा N2। और अगर मैं बात करूं यहां पे कॉपर, तो कॉपर चेंज करेगा +1 से कॉपर +2 में, मतलब यहां पे कन्वर्ट होके बनता है ये क्यूपरिक आयन। यहां पे 3 चीजें आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट नंबर 1 कि कॉपर कन्वर्ट करता है कहां पे बेटा, +1 से कॉपर 2 में। सो देयर इज अ चेंज ऑफ द क्यूप्रस आयन टू क्यूपरिक आयन। सेकेंड थिंग, जो हैलोजन यहां पे आया हुआ है तो उसका सोर्स कौन सा है, सोर्स ऑफ हैलोजन, दैट इज बेसिकली योर कॉपर हैलाइड। तो जो सोर्स है हैलोजन को वो कौन सा बेटा, यहां पे कॉपर हैलाइड। तो इस केस में हमने यहां पे ये 2 पॉइंट मेन इंपॉर्टेंट याद रखने हैं कि भाई सोर्स क्या है। और ये भी पूछ सकते हैं एग्जाम में कि भाई ये बता दो कि अगर कॉपर चेंज हो रहा है +1 से कॉपर 2 में, तो कॉपर क्या एक्ट कर रहा है, क्या वो रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट कर रहा है या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कर रहा है। तो देखो कॉपर खुद की कर रहा है ऑक्सीडेशन, और वो करेगा ऑक्सीडेशन जो यहाँ पे एक्ट होगा रिड्यूसिंग। तो यहाँ पे कॉपर जो है +1 फॉर्म क्या करे, यहाँ पे ये करे एक्ट रिड्यूसिंग एजेंट, खुद का कर रहा है यहाँ पे ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे जो कॉपर क्लोराइड है वो हमारे पास एक्ट कर रहा है यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट। तो भाई ये आपको याद रखना है, दिस इज द सेनेमाइड रिएक्शन, दिस इज रिएक्शन नंबर 3। अब इसी के साथ में पैरेलल शो करते हैं रिएक्शन नंबर 4। सो बेटा 4th यहाँ पे जो रिएक्शन आएगी और सेनेमाइड के बिल्कुल पैरेलल है, इसका नाम है, इट इज कॉल्ड गेटरमैन हैलोजनेशन। It is called Getterman halogenation. So what is basically the main difference? अब आपने देखा है इन दोनों रिएक्शन को साथ में देखा है, दोनों की ऑलमोस्ट जो केमिस्ट्री वो सेम होती है। फर्क कहाँ होता है, फर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्क क्या क्या होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे भी क्या होता है, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट को यूज करते हैं। यहाँ पे भी क्या होता है बेटा, सबसे पहले यूज करते हैं बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट को यूज करते हैं। ये हमने यूज किया बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, इसको ट्रीट करते हैं। यहाँ पे ट्रीट किया था कॉपर के सॉल्यूशन से, बट यहाँ पे यूज करते हैं कॉपर के पाउडर में। सो वी ट्रीट विद कॉपर पाउडर, मैं यहाँ पे सॉलिड स्टेट में दिखाता हूँ। और यहाँ पे यूज करते थे HCl, यहाँ पे भी यूज करेंगे HCl। सपोज अभी मैंने यूज किया HBr, अभी मैंने यूज किया HBr, तो कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड यूज किया है। तो क्या बनेगा, देखो यहाँ पे बनेगा सबसे पहले हेलो बेंजीन, ये तो बनेगा। किसका बनेगा, क्या यहाँ पे ब्रोमीन आएगा या फिर क्लोरीन आएगा। तो देखो रिमेंबर कि यहाँ पे क्लोरीन तो आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी नहीं आया। क्लोरीन का सोर्स हमारे पास यहाँ पे था कॉपर क्लोराइड, तो यहाँ पे तो कॉपर क्लोराइड है ही नहीं, तो बचा हमारे पास HBr। तो पहली बात याद रखना, यहाँ पे सोर्स कौन सा है, यहाँ पे तो सोर्स ऑफ
halogen is HX, यहाँ पे Br होगा। नंबर 2 पॉइंट, यहाँ पे कॉपर जो है वो जीरो स्टेट से कन्वर्ट करा कहाँ पे बेटा, यहाँ पे कॉपर कन्वर्ट करा +1 में। अगेन यहाँ पे कॉपर जो है हमारे पास वो होगा, कभी होगा रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे बनेगा, अगर मैंने कहा कि सोर्स ऑफ हैलोजन यहाँ पे ब्रोमीन है, मतलब HX है, तो ब्रोमीन होगा। तो ब्रोमीन यहाँ पे आके अटैक करेगा और ब्रोमीन ने रिप्लेस किया किसको बेटा, यहाँ पे N2 को, प्लस यहाँ से निकलेगा हमारे पास कॉपर जो जीरो में था वो निकलेगा +1 में। इसको आयनिक फॉर्म में दिखा रहा हूँ। स्टेबल क्या निकलेगा यहाँ से, स्टेबल निकलेगा हमारे पास N2, यहाँ से गैस। सब में रिप्लेस हो रहा है, हैलोजन रिप्लेस कर रहा है। यहाँ पे रिप्लेस किया हैलोजन ने किसको भाई, तो नाइट्रोजन को। यहाँ पे हैलोजन रिप्लेस किया किसको भाई, नाइट्रोजन को। तो हर एक में रिप्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन बाय द हैलोजन ग्रुप हो रहा है। तो ये 2 रिएक्शन हमारे पास है। अब फर्क यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कंडीशन एक्वस मीडियम, वहाँ पे मीडियम क्या है, तो यहाँ पे याद रखना देयर वी यूज एक्वस मीडियम, और यहाँ पे मीडियम क्या है यहाँ पे, तो याद रखना यहाँ पे वी यूज कॉपर पाउडर, मतलब मीडियम इज नॉन एक्वस। ठीक है भाई, तो ये याद रखना यहाँ पे। तो यहाँ पे एक्वस मीडियम में या यूज किया आपने, हमने यूज किया यहाँ पे कॉपर क्लोराइड। आप ऐसे लिख सकते हो या तो CuCl और यू कैन राइट Cu2Cl2, दोनों फॉर्म आपको मिल सकता है यहाँ पे। सो दिस इज रिएक्शन नंबर 4th दैट वी हैव गॉन। तो एक रिएक्शन हमारे पास बनती है बेटा सेनमाइड रिएक्शन, दूसरी बनती है हमारे पास कौन सी, गैटरमैन रिएक्शन। तो दोनों के बीच में फर्क देखो यहाँ पे। अगर एग्जामिनर पूछ रहा आपसे कि भी बताओ सेनमाइड में और हमारे पास गैटरमैन में फ़र्क क्या है, तो यहाँ पे कॉपर सॉलिड में, यहाँ पे कॉपर एक्वस मीडियम में। यहाँ पे कॉपरिक स्टेट +1, वहाँ पे कॉपरिक स्टेट 0। कन्वर्जन के स्टेट से देखा जाए तो यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या करा बेटा, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास यहाँ से क्या करा बेटा, लॉस कर रहा है। और यहाँ पे देखा जाए तो बेटा यहाँ पे भी क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास यहाँ से क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो भाई दोनों केस में ये एक्ट कर रहा है रिड्यूसिंग एजेंट हमारे पास। और सोर्स यहाँ पे जो है HBr है, सोर्स हमारे पास HX है, और यहाँ पे सोर्स क्या, जो कॉपर का सॉल्ट होगा वही उसका सोर्स होगा हमारे पास। तो नेक्स्ट बेटा हमारे पास, अब हमारे पास 4 एक्शन हो गए हमारे पास। सो यू हैव डन 4 रिएक्शंस। अब बेटा 5th हमारे पास यहाँ पे आएगी बेल-शीमन रिएक्शन। बेल-शीमन रिएक्शन में हमारे पास मोस्टली बनते हैं फ्लोराइड्स। इसमें बनते हैं क्या बेटा, फ्लोराइड्स बनते हैं। तो आते हैं बेल-शीमन पे। ये हमारे पास एक सीरीज है जहां पे हम आपको सिंपल एक पार्ट में, एक शॉर्टकट में आपको बता रहे हैं रिएक्शंस क्या है। इनका मोटिवेशन ये है कि इसका पर्पस ये है कि आपके पास जब रिएक्शन की लिस्ट आए, अपने क्या क्या रिएक्शन पढ़नी है और किस चैप्टर में कितना याद रखना, वो इंपॉर्टेंट है। और ये इस टॉपिक का इंपॉर्टेंट ये कि आपके पास एक सीरीज ऑफ नेमिंग रिएक्शन चल रही है हमारे पास। तो हम ये कोर्स जो है वो बना रहे हैं बच्चों के लिए जिनको रिवीजन के लिए पर्पस के लिए यहाँ पे तैयार करना है। तो बेटा अगर आप रिवीजन के पर्पस से पढ़ रहे हो तो ये बहुत अच्छा है। अगर आप नए हो फिर भी आप इसको पढ़ना चाहते हो तो बहुत अच्छा आपके लिए तब भी रहेगा। अब हम बात करेंगे हमारे पास यहाँ पे रिएक्शन की। सो नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास जो आएगी आप 5th रिएक्शन। सो 5th रिएक्शन इज, so this is Behl-Schimann reaction. सबसे पहली बात इस रिएक्शन की जो हमारे पास है, इस केस में स्पेशली फ्लोराइड्स बनाए जाते हैं और वो फ्लोराइड्स बनाए जाते हैं जो हमारे पास एराइल है। तो पहली बात यहाँ पे भी यू कैन राइट हियर, इस केस में इसमें लिखेंगे थोड़े पॉइंट। तो वी कैन प्रिपेयर हियर फ्लोरोबेंजीन। तो पहला पॉइंट यहाँ पे फ्लोरोबेंजीन इज फॉर्म्ड क्या भाई, यूजिंग बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड, यूजिंग बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड कामा हाइड्रोजन टेट्राफ्लोरोबोरेट, 2 यूज करते हैं, and heating the reaction mixture। तो मतलब हमें यहाँ पे बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड लिया, उसको ट्रीट किया, 2 स्टेप में फॉलोड होगा। पहला स्टेप में हमें यहाँ पे
यूज़ करना है HbF4। देखो दिखाता हूँ आपको कैसे करना है यहाँ पे। तो पहले क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे यहाँ पे बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड यूज़ करेंगे। ये रहा हमारे पास बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड यूज़ हुआ भाई यहाँ पे। इसको ट्रीट किया हमने किसके साथ, यहाँ पे हमने ट्रीट किया HbF4 के साथ, जिसमें H पॉजिटिव है, BF4 नेगेटिव है। सिंपल यहाँ पे आयनिक एक्सचेंज होगा, तो Cl रिप्लेस करेगा BF4 को, तो ये बनेगा भाई सिंपल रिप्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप में आपने पढ़ा होगा। यहाँ पे N2 का जो कैटाइन है उसके साथ आएगा एनाइन आएगा इस कंपोनेंट का, दैट इज BF4 एनाइन आएगा, और साथ में यहाँ से क्या निकलेगा बेटा, यहाँ से निकलेगा आपका H और Cl। तो पहले ये केस बनेगा, ठीक है भाई यहाँ तक। अब इस कंपाउंड जो हमारे पास बना है ये काफ़ी अनस्टेबल है, इसको अगर मैं हीट करूँ, इसको मैं अगर हीट करूँ तो ये क्या देगा, यहाँ से निकालेगा एक स्टेबल N2 मॉलिक्यूल निकालेगा लिविंग ग्रुप, और उसके साथ में निकालेगा यहाँ पे BF3। एक फ्लोरीन बचा, वो जाएगा कहाँ पे, बेंजीन पे, और बनाएगा फ्लोरोबेंजीन। ये बनाएगा फ्लोरोबेंजीन। So this is called Bell-Schema reaction. This reaction is particularly used for preparation of fluorobenzene, and this is one particular method जहाँ से हम फ्लोरोबेंजीन बना सकते हैं। तो बेटा ये भी हमारे पास एक रिएक्शन है फ्लोरोबेंजीन की। इसी के साथ में पैरेलल में बताने जा रहा हूँ यहाँ पे एक रिएक्शन जिसका नाम है स्वर्ज रिएक्शन, और वो मेरी लिस्ट में नहीं थी, बट अब क्यों आई लिस्ट में यहाँ पे, क्योंकि बेटा उसको करना जरूरी हमारे पास है, तो मैं इसी के साथ में बताने वाला हूँ वो। सो कैन यूज हियर 5th 8th। The reaction name is called Schwarz reaction. इस रिएक्शन में क्या करते हैं यहाँ पे, हम यूज करते हैं कोई भी एल्काइल हैलाइड, बट हैलाइड क्या चाहिए यहाँ पे, हो सकता है वो क्लोरीन हो सकता है वो ब्रोमीन हो, यही दो यूज करेंगे मैक्सिमम। इनको ट्रीट किया किसी मेटल फ्लोराइड से, मेटल फ्लोराइड में D ब्लॉक का मेटल आएगा, और या फिर कोई भी एल्कली मेटल हो सकता है, बट उसमें आपका जैसे रुबीडियम होता है वहाँ पे पॉसिबल हो सकती है रुबीडियम में। पोटेशियम के साथ सोडियम के साथ नहीं लगा सकते, एक्टिव मेटल फ्लोराइड चाहिए हमारे पास, तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँ मेटल फ्लोराइड। सो हेयर आई एम यूजिंग मेटल फ्लोराइड MF। मेटल क्या लेंगे यहाँ पे, तो मेटल बेटा ले सकते हैं आप Ag पॉजिटिव कैटाइन, आप लिख सकते हो भाई Hg पॉजिटिव कैटाइन। यू कैन यूज हियर एंटीमनी Sb3 पॉजिटिव कैटाइन। यू कैन यूज हियर रुबीडियम कैटाइन Rb+1 कैटाइन, ये यूज कर सकते हैं। तो मोस्टली आप D ब्लॉक एलिमेंट ले सकते हो हमारे पास, हाँ कोबाल्ट ले सकते हो, कोबाल्ट+3 कैटाइन, या फिर आपका P ब्लॉक जैसे लोअर मेटल है, जैसे यहाँ पे हमने यूज किया है एंटीमनी +3, तो इनको यूज सकते हो। ये हमारे पास एक्टिव मेटल फ्लोराइड्स यहाँ पे होंगे, M यहाँ पे होगा, और इसको ट्रीट करेंगे किसकी प्रेजेंस में बेटा, यहाँ पे तो हम यूज करेंगे यहाँ पे कार्बन टेट्राक्लोराइड, एक नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज करेंगे। तो क्या होगा, यहाँ पे हैलोजन एक्सचेंज होगा हमारे पास। तो जो मेटल फ्लोराइड का पार्ट है यहाँ पे पॉजिटिव पार्ट नेगेटिव पार्ट, यहाँ से भी R पॉजिटिव पार्ट X नेगेटिव पार्ट, तो क्या करेगा जो हैलोजन इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट अगेन होगी, तो क्या बनेगा यहाँ पे बनेगा बेटा R के साथ F आएगा, एल्काइल फ्लोराइड बनेगा, प्लस क्या बनेगा यहाँ से बनेगा मेटल हैलाइड MX। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड स्वर्ज, और इस केस में भी क्या बनते हैं, एल्काइल फ्लोराइड बनते हैं। अब ये वाले बनाते हैं एलिफैटिक, ये बनते हैं बेटा एल्काइल फ्लोराइड, और ये बनते हैं बेटा एराइल फ्लोराइड, ये बनते हैं बेटा एराइल फ्लोराइड। इसको ऐसे नाम लिखा मैंने पहले, इट इज आल्सो कॉल्ड फ्लोरोबेंजीन, तो इसको लिखेंगे एराइल फ्लोराइड। तो ये फर्क है दोनों में। तो दिस इज कॉल्ड स्वर्ज रिएक्शन। अब मुझे आप बताओगे यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट इसी के साथ में पैरेलल चलता है। वो कॉन्सेप्ट बेटा यहाँ पे ये है कि अगर मैं पूछूं आपसे और मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि बेटा ये रिएक्शन कौन सी है, इसका नाम क्या है। अगर मैं पूछूं आपसे कि मैंने यूज़ किया एल्काइल हैलाइड, जहाँ पे हैलोजन हमारे पास अगेन मैं यूज़ करूँ क्लोरीन या ब्रोमीन, इसको ट्रीट करो मैं किसके साथ बेटा, यहाँ पे एल्कली मेटल आयोडाइड से, दैट इज आई एम यूजिंग हियर NaI इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। एसीटोन है बेटा यहाँ पे एक सॉल्वेंट है इनर्ट टाइप का, एसीटोन मैंने यूज किया, ये दे रहा है यहाँ पे एल्काइल आयोडाइड प्लस बेटा यहाँ से दे रहा है ये NX। मुझे बताओगे व्हाट इज द नेम ऑफ दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन का नाम क्या आएगा, इस रिएक्शन का नाम क्या आएगा। तो व्हाट इज नेम ऑफ दिस रिएक्शन, दिस इज यू कैन राइट हियर इन कमेंट सेक्शन
कि इसका नाम ये होगा, इसका नेमिंग रिएक्शन क्या है, नाम है इसका, ये बताना आपको है। वैसे ये भी स्वर्ड्स की तरह, बट इसमें होता क्या है कि यहाँ पे बनते हैं एल्काइल आयोडाइड, और ये एल्काइल आयोडाइड जो बने हमारे पास, ये हमारे पास आयोडाइड बनाने के लिए प्रिपरेशन है। अब इस केस में थोड़ा सा याद रखना कि जो हमारे पास सोडियम आयोडाइड है वो आपके एसीटोन में सॉलेबल होता है, और अगर सोडियम ब्रोमाइड की बात करें या फिर सोडियम क्लोराइड की बात करें वो सॉलेबल नहीं होता, इसलिए ये पीपीटी फॉर्म निकल जाता है। पीछे बचता हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास बचता है एल्काइल आयोडाइड विच इज इजीली टू गेट। तो ये भाई हमारे पास रिएक्शन, इसका नाम क्या है, ठीक है। तो बेटा हमारे पास हो गई अभी तक फिफ्थ रिएक्शन। अब आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट। तो देखो बेटा अभी तक हमारे पास फिफ्थ हो गए, हमारे पास वी हैव डन फिफ्थ रिएक्शन सो फार। तो हमारे पास हो गए भाई यहाँ पे। अब आते हैं सिक्स पे। सिक्स इज कॉल्ड वुड्स रिएक्शन। तो सिक्स आते बेटा कहाँ पे, तो सिक्स आते हैं वुड्स रिएक्शन पे। सो यू आर कमिंग टू द वुड्स रिएक्शन। So sixth reaction is we have Wurtz reaction. पहली बात इस रिएक्शन में अगर आप कभी भी वुड्स रिएक्शन कर रहे हो तो आपकी चेन लेंथनिंग होगी, चेन बढ़ेगी आपकी। तो पहली बात ये क्या करती है, ये करती है चेन लेंथनिंग ऑफ रिएक्शन, पहली बात। दूसरी बात बनते हैं यहाँ पे क्या है, तो ये बनते हैं यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ, यहाँ पे क्या होती है बेटा, यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ एल्केन्स। क्या यूज किया जाता है बेटा, यूजिंग एल्काइल हैलाइड एंड सोडियम मेटल in presence of ड्राई ईथर। ईथर क्यों, क्योंकि अल्कोहल ना बने इसलिए ईथर यूज किया, ठीक है। तो वुड्स रिएक्शन में सबसे पहले ये एग्जांपल है असेंडिंग सीरीज की, मतलब चेन लेंथनिंग की एग्जांपल है जिसको हम असेंट ऑफ सीरीज ही बोलते हैं। यहाँ पे एल्केन बनते हैं और यूज किए जाते हैं एल्काइल हैलाइड, और मेटल यूज किया जाता है यहाँ पे कौन सा भाई, यहाँ पे मेटल यूज किया जाता है सोडियम मेटल। एक सिंपल एग्जांपल बताने जा रहा हूं, जब आपका एल्काइल सेम है। तो पहला केस व्हेन एल्काइल इज सेम, जैसे मान लो मैंने यहां पे यूज किया RX एक मॉलिक्यूल और सोडियम मिला यहाँ पे, और दूसरा मॉलिक्यूल यूज किया मैंने RX का। तो जब R सेम है तब क्या होगा, यहां से निकालेगा बेटा, यहां से निकालेगा NX बाहर। अब 2X है तो 2 सोडियम जुड़ेंगे क्योंकि दोनों के दोनों मोनोवैलेंट है, और क्या बनाएगा R जुड़ गया तो बना R और R एल्केन बन गया हमारे पास, प्लस निकलेगा यहाँ से बेटा ट्वाइस ऑफ सोडियम हैलाइड। कंडीशन क्या चाहिए यहाँ पे, ड्राई, तो वी यूज हियर ड्राई ईथर, हम लगा रहे हैं यहाँ पे ड्राई ईथर। अब इसकी एग्जांपल देना चाहूंगा यहाँ पे एक। तो एग्जांपल क्या है कि सपोज अगर मैंने यूज किया यहाँ पे मिथाइल क्लोराइड, इसके 2 मॉलिक्यूल लिए, अब मैं एक ही बार दिखाऊंगा, और मैंने यहाँ पे लिए भाई 2 सोडियम लिए मैं यहाँ पे। तो क्या बनेगा, अब यहाँ पे ध्यान देना कि यहाँ पे एक कार्बन है, स्टार्टिंग में एक कार्बन है। तो कार्बन चेन लेंथनिंग मतलब यहाँ पे अगर आपने एल्काइल पार्ट एक कार्बन का यूज किया तो इट बिकम ट्वाइस, अगर 2 का यूज किया बिकम थ्राइस। और ये भी आपको याद होगा कि सर हम 2 लगाएं, 1 लगाएं, इवन से जाएं, और से जाएं, तो इवन हमेशा हमारे पास जो एल्केन बनेगा वो इवन बनेगा। तो वी गेट, अब यहाँ पे एक कार्बन था, इसके डबल कर दो यहाँ पे, ये बन गया आपका 2 कार्बन। तो मैंने यूज किया था मिथाइल क्लोराइड, मैंने यूज किया था मिथाइल क्लोराइड, तो मेरे पास बना इथेन, और इथेन में नंबर आएगा इवन, तो इवन एल्केन बनते हैं हमारे पास। प्लस क्या निकलेगा यहाँ से बेटा, प्लस निकलेगा हमारे पास ट्वाइस ऑफ सोडियम क्लोराइड। और व्हाट वी यूज हियर ड्राई ईथर, हमने यूज किया बेटा यहाँ पे क्या, ड्राई ईथर यूज किया। ये क्लियर आपको, तो इवन नंबर ऑफ एल्केन्स बनते हैं। बट व्हाट हैपन अगर हम यहाँ पे डिफरेंट टाइप के एल्काइल ग्रुप लगाएं तो तब क्या बनेगा। मान लो अगर मैंने R को चेंज कर दिया, R को छोड़ लगा दिया, फिर क्या बनेगा, क्या फिर वुड्स रिएक्शन में भी इवन प्रोडक्ट मिलेंगे या फिर इवन के साथ ऑड मिलेंगे, क्या वो रिएक्शन फेवर होगी, और अगर फेवर नहीं होगी तो उसमें क्या रीजन है कि भी फेवर नहीं होगी। तो आओ उस पर भी प्रोसीड करते हैं। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल, लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। तो बेटा यहाँ तक याद रहा आपको,
कार्बन नंबर डबल हो गया। हाँ, अगर मैं यहाँ पे इथाइल लगाऊँ तो बताओ वहाँ पे क्या बनेगा। अगर सपोज मैंने बताया कि भाई यहाँ पे लगा दो इथाइल C2H5, अभी चलो Br लगा देते हैं, प्लस ट्रीट करो ट्वाइस ऑफ सोडियम से, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वही कंडीशन ड्राई ईथर लगाना है। तो यहाँ पे कार्बन नंबर 2, देखो जब मैंने स्टार्ट किया था ऑड से तब भी क्या बना, इवन। अभी मैंने स्टार्ट किया यहाँ पे इवन से, क्योंकि 2 नंबर इवन होता है। अब 2 का 4 बन जाएगा, तो 4 मतलब ये बनेगा आपका ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन बन जाएगा, क्योंकि मैंने पीछे भी नॉर्मल लिया हुआ है। तो ये बनेगा बेटा नॉर्मल ब्यूटेन, जिसका फॉर्मूला होगा हमारे पास यहाँ पे C बिकम 4, H बिकम यहाँ पे 10। तो कहाँ से भाई, 2 कार्बन से 4 पे आ गए, डबल हो गया नंबर, प्लस निकलेगा यहाँ पे ट्वाइस ऑफ NaCl। अब NaCl नहीं यहाँ पे, बट यहाँ पे क्या है NaBr। तो ये बनेगा हमारे पास। सो दोनों केस में R सेम थे। अब अगर R डिफरेंट होंगे तो तब क्या होगा, व्हाट विल हैपन दैट टाइम। तो आते हैं भाई R अगर डिफरेंट है तो क्या होगा। अब अगर R डिफरेंट तो क्या होगा, सपोज मैंने लिया यहाँ पे व्हेन R इज डिफरेंट, अगर R डिफरेंट है तो क्या होगा। तो दिस इज स्पेशल केस इन लिमिटेशन आल्सो। तो भाई मैंने लिया मिथाइल क्लोराइड प्लस सोडियम आइन, प्लस एक तरफ से लिया बेटा मैंने इथाइल क्लोराइड C2H5, और यहां पे लिया मैंने वही कंडीशन ड्राई ईथर। देखो बेटा आप क्या होगा, जैसे मान लो ये मॉलिक्यूल आपने 2 बार यहाँ पे रिएक्ट करा था, मिथाइल का इथेन बना था, वैसे इस मिथाइल का क्या बनेगा, अगर ये खाली मिथाइल रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा यहाँ पे बेटा, ये बनाएगा इथेन एक, मैं खुद आपस में रिएक्ट करेगा। फिर अगर ये इथाइल रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा C4H10 ब्यूटेन, प्लस एक पार्ट एल्काइल का। अब इसने खुद के साथ रिएक्ट किया, सेल्फिंग हो गई, इसके साथ खुद रिएक्ट किया, सेल्फिंग हो गया। अभी दोनों पार्ट, ये वाला पार्ट इसके साथ रिएक्ट करेगा, क्लास में करेंगे तो क्या बनेगा बेटा, यहाँ पे 1 कार्बन, यहाँ पे 2 कार्बन, 3 कार्बन, तो 3 कार्बन का एल्केन C3H आएगा भी 3 2 6 और 8, तो ये बनेगा। तो मतलब 2 बने इवन वाले एल्केन, 1 बना ऑड वाला। इसका नाम है भी 2 का इथेन, 4 का नाम है बेटा यहाँ पे ब्यूटेन, और 3 का नाम है बेटा यहाँ पे प्रोपेन। तो हमें इवन मिला और ऑड मिला, 2 इवन 1 ऑड मिला। अब दिक्कत यहाँ पे ये है कि इन सब के बॉइलिंग पॉइंट सेम है, इन सब के बॉइलिंग पॉइंट सेम है। सो दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाई, they cannot be separated by fractional distillation। तो इनको सेपरेट नहीं कर सकते। तो अब इतने इनके क्लोज बाइलिंग पॉइंट हैं कि भाई इनको सेपरेट नहीं कर पाते, तो क्या इसको निकालना, इसको बनाना क्या पॉसिबल है? पॉसिबल तो है, बट क्या इसके बाद इसकी यील्ड को निकालना, इसको स्पेसिफिकली यहाँ से आप ये मान के चलो कि आपको इथेन निकालना, ब्यूटेन निकालना, तो ये पॉसिबल नहीं। सो दिस इज द बेसिकली वुड्स रिएक्शन एंड इट्स लिमिटेशंस आल्सो। क्लियर? अब टोटल बेटा हमारे पास 6 रिएक्शन हो गई हमारे पास। नाउ लेट अस कम टू आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 6 रिएक्शन। तो बेटा ये हो गई 6 रिएक्शन हमारे पास यहाँ पे। तो याद रखना अगर एल्काइल ग्रुप डिफरेंट है तो क्या होगा। एक बार फिर बताता हूँ, अगर एल्काइल ग्रुप डिफरेंट है तो हमारे पास इवन नंबर एल्केन भी बनेंगे और हमारे पास ऑड भी बनेगा, हमारे पास ऑड भी बनेगा। ऑड कैसे बनेगा? ऑड बनेगा क्रॉसिंग से। ऑड कैसे बनेगा? ऑड बनेगा क्रॉसिंग से। और इवन कैसे बनेगा? इवन बनेगा सेल्फिंग से। ठीक है, सेल्फ से मतलब खुद से खुद बनाएगा, यहां से खुद जुड़ेगा तो बनेगा भाई हमारे पास, तो इसको सेल्फिंग बोलेंगे यहाँ पे। तो इवन बनेगा सेल्फिंग से। सो दिस इज 6th रिएक्शन इन रो। अब 7th रिएक्शन बेटा देखो यहाँ पे क्या है, तो वी आर गोइंग बैक एंड शोइंग यू कि भाई हमारे पास यहाँ पे रिएक्शन होगी कितनी। तो वी हैव डन 6 रिएक्शन। 7th हमारे पास है बेटा वुड्स फिटिक, और उसके बाद आती है बेटा फिटिक। तो आते हैं 6 के बाद 7 और 8 पे, 7 और 8 पे। तो बेटा 7 हमारे पास है यहां पे वुड्स फिटिक।
और बेटा एट्थ क्या हमारे पास यहां पे, एट्थ इज फिटिक रिएक्शन। फिटिक रिएक्शन, अगर मैं वुड्स फिटिक की बात कर रहा हूं, देखो फिटिक में और वुड्स में अब यहां पे दो कॉन्सेप्ट मिले हैं। वुड्स में मेरे पास एल्केन बनते हैं तो एल्काइल हैलाइड का यूज होता है, और अगर मैं फिटिंग की बात करूं वहां पे हमारे पास आपके बाइफिनाइल बनते हैं, डाइफिनाइल बनते हैं, तो वहां पे आपके एरोमेटिक कंपाउंड का यूज होता है। तो पहले मैं यहां पे बताऊंगा फिटिंग में। देखो फिटिंग में क्या होता है, अगर मैंने यहां पे मान लो एक एराइल क्लोराइड लिया, लेट्स से मैंने क्लोरोबेंजीन लिया, इसके दो मॉलिक्यूल लिए और इनको ट्रीट किया सोडियम के साथ, वही दो मॉलिक्यूल दो एटम सोडियम के लिए यूज किए, तो यहाँ पे कंडीशन वही रखी ड्राई ईथर। तो बेटा यहाँ पे क्या होगा, दोनों रिंग फ्यूज करेंगे, बीच में बनेगा ब्रिज हमारे पास, मतलब ब्रिज रिंग बनेंगे, इसको बोलेंगे यहाँ पे डाइफिनाइल या फिर बोलेंगे इसको बाइफिनाइल बोलेंगे, ये बनेगा बाइफिनाइल। प्लस क्या निकलेगा यहाँ से, प्लस निकलेगा हमारे पास यहाँ पे ट्वाइस ऑफ NaX। ठीक है, NaX की जगह पे लिखता हूँ यहाँ पे क्लोरीन लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि क्लोरीन हमने यूज किया यहाँ पे। तो प्लस निकलेगा बेटा यहां से क्या, NaCl। सो बेसिकली हमारे पास दोनों के दोनों पार्ट एरोमेटिक हैं। तो एरोमेटिक हेलोबेंजीन्स जब रिएक्ट करते हैं सोडियम के साथ तो वो देते हैं फिटिक, बट एलिफेटिक करते तो वो देते हैं हमारे पास वुड्स रिएक्शन। इसमें भी आपका नंबर ऑफ रिंग जो है डबल हो जाता है, एक रिंग से दो बन जाती हैं, और ये हमारे पास फिटिक है, बट होती कब है, सोडियम की प्रेजेंस में। कंडीशन सेम है। अब ये जुड़ा है वुड्स और फिटिक से, एक एल्काइल पार्ट एक एराइल पार्ट, एक एल्काइल पार्ट एक एराइल पार्ट। ये रहा भाई आपका एल्काइल पार्ट वुड्स से आ गया, वही दो सोडियम एटम यूज करेंगे यहाँ पे, एक पार्ट वो लेते भाई एराइल पार्ट लेते, कहाँ से भाई, ये आया आपके हेलोएरिन से आया, दोनों के दोनों रिएक्ट किया, ट्वाइस ऑफ NaX बाहर निकलेगा, कंडीशन वही रहेंगी ड्राई कंडीशन, ड्राई ईथर रहेगा, ड्राई ईथर रहेगा तो क्या देगा भाई, तो ये जुड़ेगा यहां से निकलेगा ट्वाइस ऑफ NaX बाहर, बाकी बेंजीन पे जुड़ेगा मिथाइल ग्रुप, तो ये जुड़ गया मिथाइल ग्रुप। तो बताओ बेटा इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है हमारे पास टोलिन, जिसको बोलते हैं बेटा क्या, इसको कहते हैं मिथाइल बेंजीन भी कहते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड मिथाइल बेंजीन। आपको यहाँ पे टोलिन याद रखना क्योंकि वही हमारे पास कॉमन नेम है, आईयूपीएक नेम भी कॉमन नेम भी है, तो ये हो गई टोलिन। तो बेसिकली दोनों में देखा आपने, इसमें क्या बना, इसमें एल्काइल बेंजीन बना, इसमें क्या बना, इसमें बना बाइफिनाइल। तो यहाँ पे अगर वुड्स कर रहे तो वुड्स में दोनों एलिफेटिक पार्ट्स देखेगा, अगर वुड्स करे तो वुड्स में दोनों एलिफेटिक पार्ट, यहाँ पे एलिफेटिक पार्ट। अगर आप वुड्स फिटिक कर रहे हो तो वुड्स फिटिक में आपका एक एल्काइल पार्ट एक एराइल पार्ट, और अगर फिटिक करे तो दोनों के दोनों एराइल पार्ट यूज कर सकते हैं हमारे पास। तो दिस इज एग्जांपल नंबर 7 and 8। सो नाइन्थ रिएक्शन दैट वी गो इज हियर। अब नाइन्थ पे आएंगे बेटा, तो नाइन्थ हमारे पास रिएक्शन आपकी बन रही है यहाँ पे कौन सी, डाउज रिएक्शन। उसके बाद आएगी विलियमसन सिंथेसिस ईथर की। तो नाइन्थ और 10th को भी साथ में करते हैं। सो गोइंग फॉरवर्ड, तो बेटा आते हैं 9th और 10th रिएक्शन पे, 9th और 10th रिएक्शन पे। अब 9th रिएक्शन जो हमारे पास बेटा यहां पे है, दिस इज कॉल्ड डाउज रिएक्शन। रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास है। रिएक्शन नाम है बेटा डाउज रिएक्शन। करती क्या है, होता क्या है, इस केस में सबसे पहले होती है यहां पे रिएक्शन कौन सी हो रही है यहां पे, तो पहली बात याद रखना यहां पे हो रही है एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले यहां पे याद रखो दिस इज एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो बेंजीन में नहीं होती। बट कंडीशन यहां पे क्या है, सो इट इज पॉसिबल एट ड्रास्टिक conditions. What are those drastic conditions? That is means we are using here high temperature equal to 623 Kelvin above, है ना, और उसके बाद हाई प्रेशर इक्वल टू ऑलमोस्ट 350 atm. So that means temperature pressures are very high.
आप 623 से लेके ले सकते हो कहाँ तक भाई, 673 तक टेम्परेचर, इतना हाई चाहिए हमें, रेंज में बता दिया आपको मैंने। प्लस हमारे पास क्या होगा यहाँ पे, आपको चाहिए भाई प्रेशर कितना, यहाँ पे 350 ATM। तो आपका जो इस केस में जो हमारे पास आपके क्लोरोबेंजीन है, ये रे क्लोरोबेंजीन, तो ये कन्वर्ट करेंगे फिनोल में। कैसे करेंगे इसको, रिएक्ट क्या किसके, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो यहाँ पे होगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एसएन टाइप। तो क्या बनेगा यहाँ पे, तो भाई क्लोरीन रिप्लेस बाय सोडियम ऑक्साइड एंड नाउ दिस बिकम सोडियम फिनॉक्साइड। ये बना यहाँ पे सोडियम फिनॉक्साइड। अगर सोडियम फिनॉक्साइड को हम ट्रीट करते फर्दर एसिड में, यहाँ से निकालेगा बाहर सॉल्ट NaCl और Na आइन को रिप्लेस करेगा H पॉजिटिव आइन, तो यहाँ से बनेगा भाई आपका फिनोल। सो दिस वी गेट इज फिनोल। टेम्परेचर कितना चाहिए बेटा, तो टेम्परेचर चाहिए आपको 673 केल्विन के पास में रख देता हूँ मैं, यहाँ पे प्रेशर लिख देता हूँ कितना, 350 ATM। ये कंडीशन ड्रास्टिक है। अगर आप चाहते हो कि कंडीशन को यहाँ पे नॉर्मलाइज किया जाए, तो व्हाट इज वे आउट, तो इफ यू वांट टू नॉर्मलाइज द कंडीशन, व्हाट इज वे आउट, सो रिमेंबर, सो अगर मुझे नॉर्मलाइज करना है, तो इफ अगर we जब we introduce नाइट्रो ग्रुप, जो एक इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप है, then aromatic nucleophilic substitution reactions are favorable at normal conditions। तो अगर यहाँ पे मैं क्या करूँ, अगर मैं इंट्रोड्यूस करूँ नाइट्रो ग्रुप, जिसको मैं कहते हैं इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप, अगर इंट्रोड्यूस करूँ तो यहाँ पे कंडीशन नॉर्मल हो सकती हैं, और नॉर्मल होने के बाद यहाँ पे जो रिएक्शन होगी हमारे पास वो नॉर्मल हो सकती है। तो उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, सपोज मैं नाइट्रो ग्रुप लगा दिया, देखो एग्जांपल से बताता हूँ यहाँ पे भी। तो लेट अस गो विद द एग्जांपल। तो अब एग्जांपल से यहाँ पे बताते हैं। तो व्हाट हैपन अगर मैं यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप लगा दूँ, तो देखो मैंने क्या किया, यही कंपाउंड लिया, वही क्लोरोबेंजीन लिया, बस इस समय क्या किया मैंने, नाइट्रो ग्रुप लगा दिए। एक नाइट्रो लगा दिया ऑर्थो पे, एक लगा दिया पैरा पे, एक लगा दिया आर्थो पे। अब ना मुझे बेस लगाने की जरूरत है NH, ना मुझे कुछ लगाने की जरूरत है। मैं सिंपल अगर इसको वाटर यूज करूं यहाँ पे और इसको वार्म करूं, सिंपल वार्म, बॉइलिंग से भी कम, मतलब 25 के आसपास में, ठीक है, रूम टेम्परेचर के पास, तो क्या होगा भाई यहाँ पे, तो ये बनेगा आपका फिनोल, और नाइट्रो ग्रुप वहीं पे आएंगे, नाइट्रो यहाँ पे, नाइट्रो यहाँ पे, नाइट्रो यहाँ पे। दिस इज कॉल्ड डाउज रिएक्शन, और ये बनेगा आपका पिक्रिक एसिड। दिस इज कॉल्ड पिक्रिक एसिड। सो दिस इज डाउ रिएक्शन, एक सबसे कॉमन रिएक्शन। अब यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप जो मैंने इंसर्ट किया है आर्थो पैरा पोजीशन पे, वो क्यों एनहांस कर रहा है, उसके पीछे क्या स्टोरी है, तो वो बेसिकली आपके यहाँ पे एरिनियम आयन को स्टेबलाइज करता है, और जब तक एरिनियम आयन स्टेबलाइज होगा तो रिएक्शन हमारे पास आपकी स्टेबलाइज होगी, आराम से चलेगी, नॉर्मल रेट में चलेगी और नॉर्मली शो करेगी। तो दिस इज योर डाउज रिएक्शन। अब आते कमिंग टू द 10th रिएक्शन, जिसमें बात कर रहा हूँ यहाँ पे। सो 10th हमारे पास थी बेटा यहाँ पे विलियमसन्स ईथर की सिंथेसिस। अब इस केस में लार्ज स्केल में, कमर्शियल स्केल में ईथर बन रहा है। ईथर कैसे बनेगा, ईथर बनेगा, रिएक्शन करनी हमने किसकी भी, तो यहाँ पे रिएक्शन करनी, एक तो आपका हो गया नंबर 1 राइट, एक हमें चाहिए यहाँ पे एल्काइल हैलाइड, एक हम चाहिए यहाँ पे भी आपका एल्कोक्साइड। तो यहाँ पे यूज किया मैंने सोडियम एल्कोक्साइड, ठीक है। यहाँ पे यूज किया मैंने एल्काइल हैलाइड, और याद रखना ये एलिफेटिक होना चाहिए,
ये एलिफेटिक होना चाहिए, 1 डिग्री होना चाहिए भाई, प्राइमरी होना चाहिए। सेकेंडरी यूज़ किया, टर्शियरी यूज़ को तो एल्कीन बनता है। कंडीशन वही भाई यहाँ पे ड्राई कंडीशन, ड्राई कंडीशन मतलब आपको नॉन एक्वस में नहीं चाहिए, इथर लगा देंगे यहाँ पे, थोड़ा सा लगा देंगे, क्या बनेगा यहाँ पे देखो भाई, तो यहाँ से बनता है हमारे पास, ये बॉन्ड टूट जाते हैं, तो यहाँ से निकलता है आपका Na पॉजिटिव, यहाँ से निकलता है X हमारे पास, तो क्या बनेगा यहाँ पे, ये बनेगा आपका ROR। सो दिस इज व्हाट वी गेट ईथर, प्लस निकलेगा यहाँ से क्या भाई NaX, सोडियम हैलाइड निकलेगा। अब यहाँ पे बात ये कहते हैं कि भाई क्या यहाँ पे एलिफेटिक लगा तो यहाँ पे एरोमेटिक लग सकता है, तो लेट अस से। अब मैंने यहाँ पे एग्जांपल से दिखाता हूँ, यहाँ पे लिया भाई मैंने मिथाइल क्लोराइड लिया, इसको ट्रीट किया मैंने किसके साथ, यहाँ पे ट्रीट किया सोडियम फिनॉक्साइड के साथ। अब यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रही है, यहाँ से बॉन्ड क्लोरीन टूट जाएगा, यहाँ से Na पॉजिटिव निकल जाएगा, तो भाई बॉन्ड हो सकती है, यहाँ से बॉन्ड टूटने का पॉसिबिलिटी इजी है, बट यहाँ से बॉन्ड नहीं तोड़ सकते क्योंकि यहाँ पे आपका sp2 करैक्टर होगा हमारे पास। तो वही ड्राई ईथर लगा के क्या बनेगा, ये बनेगा आपका मिथॉक्सी बेंजीन, जिसका नाम है क्या, एनिसोल। तो मतलब ये हो गया कि ये आपका सोडियम एल्कोक्साइड जो लगा रहे हैं वो एलिफेटिक पार्ट भी लगा सकते हैं, एरोमेटिक पार्ट भी लगा सकते हैं। और इसी में याद रखना ये हम सारे पार्ट लगा सकते हैं, इसको प्राइमरी भी बना सकते हैं, इसको सेकेंडरी भी बना सकते हैं, इसको टर्शियरी भी बना सकते हैं, इसको टर्शियरी बना सकते हैं, इसको एरोमेटिक भी बना सकते हैं, इसको एरोमेटिक भी बना सकते हैं। बट हमारे पास एक ही चॉइस होती है यहाँ पे कि इसको हम क्या करें, एलिफेटिक ही रखें। ठीक है, तो दिस इज द विलियमसन सिंथेसिस। और हमारे पास इस रिएक्शन में अगर हम बात करें इस रिएक्शन की, तो ये भी हमारे पास आपकी ईथर बना रहा है, तो यहाँ पे ईथर बना है आपका, यहाँ पे ईथर बना है। ठीक है बेटा, अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे कि अगर मैंने यूज किया, सपोज मैंने यूज किया CH3Cl, इसको ट्रीट किया मैंने किसके साथ, यहाँ पे ट्रीट किया मैंने सोडियम एल्कोक्साइड के साथ, इथोक्साइड के साथ, तो क्या बनेगा यहाँ पे, कंडीशन सेम। तो यहाँ से एल्काइल पार्ट, यहाँ से इथॉक्सी पार्ट, दोनों कंबाइन करेंगे और बनाएंगे भाई हमारे पास क्या, CH3OC2H5। दिस इज कॉल्ड मिथॉक्सी इथेन। और बेटा इसी का नाम है इथाइल मिथाइल ईथर, इथाइल मिथाइल ईथर। तो आयुपेक नेम के लिए मैंने यूज किया, तो यहाँ पे भी मैंने यूज किया क्या, ड्राई ईथर, यहाँ पे भी ड्राई ईथर यूज किया है कंडीशन में, यहाँ पे भी यूज किया ड्राई ईथर। तो बेटा ये थी आज की रिएक्शन हमारे पास, नेमी रिएक्शन किसकी, हमारे पास हेलोरीन्स हेलोरिनकेन्स की, जो सबसे इंपॉर्टेंट नेमी रिएक्शन है। और आज का टॉपिक यहीं पे फिनिश करता हूँ मैं, और आई होप कि ये रिएक्शन आपकी इंपॉर्टेंट होंगी। तो सारी रिएक्शंस 1 by 1 फ्लो, देखो यहाँ पे मैंने एक ही पेज में बताई हुई है, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। सो दिस इज अ विलियमसन सिंथेसिस एंड डाउस रिएक्शन। पीछे आते हैं तो दिस इज फिटिक एंड वुड्स फिटिक। पीछे आते हैं तो देखा दिस इज वुड्स रिएक्शन पूरी प्रोसेस के साथ, फिर उसके बेल्शिमन रिएक्शन और स्वर्ट्ज रिएक्शन बेटा यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास आती है गेटामैन हेलोजिनेशन, जहाँ पे कॉपर आयन यूज किया, सेडमा रिएक्शन हमारे पास यहाँ पे, फिर डाजन रिएक्शन आती है बेटा यहाँ पे। और उसके बाद जो हम यहाँ पे प्रोसीड कर रहे हैं तो बेटा यहाँ पे आ रही ग्रूज रिएक्शन, जो हमारे पास सबसे रिएक्शन। तो वी हैव डन 10 रिएक्शंस एंड होप दिस रिएक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, और आगे भी हम इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड यू आर here for the same series of organic by the name of reaction series by अजीत सिंह चारक। और ये सीरीज आपकी तब तक चलेगी जब तक नहीं चलेगा, ऐसे हम सीरीज को लेते आएंगे, और भी टॉपिक हमारे पास जो आपके हैं उस तरह से हम चलते जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।